वेलकम टू लॉ श्राइन। जो आज हम सेक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है सेक्शन 80 ऑफ सीपीसी। तो बेसिकली सेक्शन 80 कहता है कि कोई भी जो पब्लिक ऑफिसर है या कोई अथॉरिटी है जो कि अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में काम करती है और उसके अगेंस्ट में कोई केस फाइल करना है तो बेसिकली नोटिस देना पड़ेगा आपको। बेसिकली नोटिस का प्रावधान है, इसमें प्रायर नोटिस का प्रावधान है बिफोर इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। और इसी से रिलेटेड ही एक ऑब्जर्वेशन भी आई है बाय द ऑनरेबल कोर्ट, वो आपको जो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी। तो बेसिकली जो क्लोज 1 है वो कहता है अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट और परपर्टिंग टू बी डन बाय सच पुलिस ऑफिसर सच पब्लिक ऑफिसर इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी until the expiration of 2 month आफ्टर नोटिस इन राइटिंग। तो बेसिकली ये कह रहा है कि जब भी कोई ऑफिशियल कैपेसिटी में काम करता है, कोई भी अथॉरिटी है या पब्लिक ऑफिसर है, वो कोई ऑफिशियल कैपेसिटी में काम करता है एंड बेसिकली यू आर नॉट हैप्पी अबाउट हिज एक्शंस और आप कोई केस फाइल करना चाहते हो तो वो आपको 2 महीने का प्रायर नोटिस आपको देना पड़ेगा। ठीक है, 2 महीने का प्रायर नोटिस आपको देना पड़ेगा। और जो नीचे हैं वो अथॉरिटीज़ बताई हुई हैं कि रेलवे है तो आप किसको, सेक्रेटरी को देना है। इस प्रकार से आपको अथॉरिटीज़ भी बताई हैं कि आपको जो नोटिस है वो एड्रेस किसको करना है, तो वो भी आपको गिवन है अंडर सेक्शन 80। अब बेसिकली जो सब क्लोज है वो ये कहता है कि अगर नोटिस नहीं भी देना, मान लो इन केस बहुत ही अर्जेंट मैटर है, अर्जेंट रिलीफ आपको चाहिए, तो बिना नोटिस दिए भी आप केस इंस्टीट्यूट कर सकते हो, बट आपको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। विद द लीव ऑफ द कोर्ट आपको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। और जो तीसरा है वो आपका कहता है कि सिर्फ जो नोटिस है, क्योंकि जो प्रायर नोटिस आपने देना इट इज़ मैंडेटरी, ठीक है, ये मैंडेटरी है। अब ये जो प्रायर नोटिस आपने देना है तो ये स्मॉल डिफेक्ट्स की वजह से आप सूट्स को डिसमिस नहीं करेंगे। कोई नोटिस में स्मॉल डिफेक्ट हो गया तो उस वजह से आप सूट को डिसमिस नहीं करेंगे। तो बेसिकली ये सेक्शन 80 इज़ टॉकिंग अबाउट 2 मंथ प्रायर नोटिस इन ऑर्डर टू इंस्टीट्यूट ए केस अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर। अब इसमें एक जो क्वेश्चन आता है निकल के वो ये आता है कि इन केस कोई ऐसा इंस्टेंस है कि यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, यहाँ पे ऐसा इंस्टेंस होता है जब आप अग्रीव्ड फील करते हो, आपने केस फाइल करना है, यहाँ पे आपने नोटिस दिया, नोटिस देने के 2 मंथ बाद आप केस इंस्टीट्यूट करते हो। केस इंस्टीट्यूशन के बाद में इस जो भी सर्कमस्टांसेस में फर्दर डेवलपमेंट्स होती हैं और उस डेवलपमेंट की वजह से केस प्रोग्रेस हो रहा है और इस डेवलपमेंट की वजह से आपको अमेंड करना पड़ता है। अमेंड बेसिकली इज़ करेक्शन ऑफ द प्लेंट या फिर कुछ चेंजेस ऑफ द प्लेंट, तो आपको अमेंड करते हो, आप अमेंडमेंट की एप्लीकेशन लगाते हो, वो अलाउ करवाते हो, देन दी फ्रेश जो अमेंडेड प्लेंट है वो आप फाइल करते हो। तो बेसिकली ये है कि आपको क्या दोबारा से नोटिस देना है सेक्शन 80 का। इस केस में आपको दोबारा जो नोटिस है वो नहीं देना। अगर कॉज ऑफ एक्शन जो है वो हुआ है और जो डेवलपमेंट की वजह से कोई चेंजेस आए और उसकी वजह से में आपने अमेंड करने की एप्लीकेशन डालनी है या अमेंडमेंट हुई है, तो इस केस में आपको नोटिस दोबारा से नहीं देना है। फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन कोई हुआ है तो आपने दोबारा से नोटिस देना, विच इज़ नॉट रिलेटेड विद दिस इंसिडेंट। थैंक यू।